सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। इनको भी दिखाइए स्क्रीन पे, हम दोनों की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, सीनबी सेवास परिवार की तरफ से, आपको, आपके परिवार को। अरे हम दोनों को साथ में दिखाने का है तो अलग अलग क्यों दिखा रहे हो? विंडो नहीं बना पा रहे। अच्छा, खिड़की रेडी नहीं है हमारी, लेकिन हम आपके पूरे परिवार को दीपावली की खूब शुभकामनाएं। चलिए, बढ़िया है भाई, मूड माहौल ऐसा कोई ये बने। ये हम लोग फेस्टिव मूड कंटिन्यू करेंगे। कब तक? हमें हमेशा करते रहना चाहिए। अच्छा लगता है। कुर्ता पजामा कितना इजी ड्रेस है, अपना आराम से। मैं तो कहता हूँ कुर्ता पजामा और उधर टी शर्ट करवा, फ्राइडे या चाहो तो जीन्स टी शर्ट बेस्ट है, कोई लफड़ा ही नहीं। पर कुर्ता पजामा है तो बड़ा कंफर्टेबल। इसको छोड़ गए, इसको हटा दें हाँ, तो बहुत केवल कुर्ता और पजामा। एग्री। और आजकल अच्छा चलिए डिटेल में नहीं जाता, कितना कंफर्टेबल हो गया है। तो ये कहानी है भाई। ग्लोबल संकेत दिखाइए। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है फ्लैट, हल्के हरे के बीच में इंडिकेशंस हैं। अभी संकेत वंकेत जो फ्राइडे के यूएस के थे उसको हमने कल के संवत सेशन में काफी हद तक डाइजेस्ट कर रखा है, पर होपिंग कि संवत में पार्टिसिपेशन थोड़ा ठंडा होगा, ल्यूकवार्म होगा, तो आज उस सब पे रिएक्ट कर रहे होंगे, खबरों पे, ग्लोबल संकेतों पर। इसीलिए बातचीत कर ली जाए। लाइए ग्राउंड पिच सब कुछ दिखाइए, कैसा मूड माहौल है। 400 के ऊपर रन मारे जा रहे हैं आजकल, तो अभी मूड कैसा है? ये ऐसे ही रन बनेंगे नहीं बनेंगे? लाइए पिच रिपोर्ट। लाल सब पब्लिक बैठी हुई एकदम टकाटक, ये हो गई नीली। ये बेसिकली आप कंफ्यूज हो रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमने वो लाइटिंग कर रखी है, मूड लाइट्स। ये उनके कपड़े नहीं है, ये हमारी लाइटिंग से इम्पैक्ट आ रहा है। हमने वो माहौल मूड बना रखा है ना, वो लाइटिंग वाइटिंग जैसी मैच के बीच में म्यूजिक बजता है, डीजे बजाता है और लाइटिंग होती है, उससे उनके कपड़ों का रिफ्लेक्शन ऐसे बदल रहा है। अरे वाह, बाकी पब्लिक वही है। डॉक्टर साहब इसको ठीक करो, यार एरर जो आ गया। अच्छा, ये पिच कैसी है? हरी हरी क्यों? हरी पिच क्यों दिख रही है? पिच हरी दिख रही क्या? गलत स्टेडियम पे ले गए थे यार। ये वाली पिच है। हाँ, ये पिच आज की ये सखत है, और अभी भी कारपेंटर को पैसे पूरे नहीं दिए, गुस्सा हो जाता है। अब तो दे दो भाई। पता नहीं क्या, बजट तो रिलीज हुआ था, हाँ। पर पिल्फरेज बहुत है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, वो कारपेंटर तक पहुंचा। डीबीटी करना चाहिए। हाँ, ये अब यही करना पड़ेगा। डीबीटी करो। ये पिच क्या मूड है? मूड अच्छा है, मूड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ना, कल फ्राइडे को किससे बढ़िया तेजी बनी। अब मूडीज ने आगे थोड़ा सा मूड बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन ठीक है, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इकोनॉमी को यूएस की देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से आगे जाते हुए पूरी संभावना है कि यूएस इकोनॉमी बहुत परेशानी में आने वाली है। वहाँ पे सारे इंडिकेटर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि यूएस इकोनॉमी इन ट्रबल। उस ट्रबल को देखते हुए रेट कट होगा। अभी एक भाई ने मेरे को ज्ञान दे दिया कि मैं यूएस इकोनॉमी को डिस्काउंटिंग नहीं दे रहा हूँ। अरे भाई साहब, आप ध्यान से सुना करो पहले, ज्ञान देने से पहले। यूएस इकोनॉमी इतनी ट्रबल में आने वाली है अगले 4-6 महीने बाद कि रेट कट करना पड़ेगा उनको। ये बात मैं कह रहा हूँ, और रेट कट को कोई रोक नहीं सकता। इंडिकेट ये भी यही कर रहे हैं कि आप अपने यहाँ की जो सिचुएशन है ना, उसको मैनेज करने के लिए, अब सरकार डेट ले रही है हर हफ्ते। इतने ऊंचे रेट पे कैसे डेट ले सकती है सरकार? डिफिसिट बढ़ता जा रहा लगातार। तो वो इकोनॉमी को देखते हुए मैं कह रहा हूँ कि इनको मुश्किल आएगी, रेट कट करना पड़ेगा। इस होप को मार्केट ने बिल्ट इन कर लिया है, और इसीलिए आप देखिए फ्राइडे को आईटी शेयर्स में कितनी बड़ी तेज़ी बनी। रियल सीजन लगभग ख़त्म हो गया, एक दो वो मेरे ख्याल में टेस्को और इनके वॉलमार्ट के बाकी ऑलमोस्ट रियल सीजन ख़त्म, और रियल सीजन बहुत अच्छा गया उनका। सो ये जो सिचुएशन बन रही है इस मार्केट की, वो एकदम डिफरेंट है। इसलिए वहाँ पे मार्केट में एक अंडरटोन बायंसी की बनेगी आगे जाते हुए, होप ऑफ द रेट कट। बट इंडियन मार्केट एकदम डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ आपके सर पे इलेक्शन खड़े हैं। 5 राज्यों के चुनाव हैं, उसमें क्या परिणाम आते हैं, इस पर मार्केट बहुत कुछ तक अगले 10-15 दिन तक ट्रेड करेगा। तो इसलिए यूएस क्यूज़ को आप एज इट इज़ कॉपी कर लें, ऐसा नहीं होने वाला है। तो आप अपने मार्केट को अपने हिसाब से देखें। तो पिच मेरे हिसाब से पॉजिटिव रख सकते हैं आप। पॉजिटिव भला कि जो कल वो गैप अप हो गया, वो ठीक है। पिच तो अच्छी है, वो हमने क्या करा अलग कहानी है ना। पेस ठीक है, लेकिन मैं अगेन वही कह रहा हूँ कि मेरा व्यू ये है कि यहाँ से 30 दिसंबर तक आपको लॉन्ग नहीं करना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और आज का टीम लाइनअप मैं सोच रहा था क्या करूँ, क्योंकि दिक्कत ये है कि कल के संवत सेशन ने बहुत कुछ न्यूज़ को डाइजेस्ट कर लिया है।
स्मार्टर हैंड्स तो ऑलरेडी मूव कर रहे होंगे। हम जो दिवाली बना रहे थे, शेयर बाजार में नहीं घुसे थे, स्क्रीन नहीं देखी थी, वो खरीदने आएंगे तो कल के स्मार्टर हैंड आज दे देंगे हमको। तो बिल्कुल थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो ये सोचा नया साल शुरू हो रहा है तो कुछ ऐसे स्टॉक्स के साथ शुरू रखूंगा, खबरों वाले स्टॉक्स भी आगे रखूंगा, पर सोचा ऐसे स्टॉक्स के साथ क्यों नहीं शुरुआत करी जाए जो इंटरेस्टिंगली पॉइज नजर आते हैं, होपिंग कि इस नए साल, इस नए संवत में शायद यहां से डिसेंट रिटर्न्स दें। अच्छा, डिसेंट रिटर्न्स ना भी दें तो पेडिग्री ऐसी है कि रिस्क रिवॉर्ड इन सब स्टॉक्स का फेवरेबल हो चला है, मतलब बहुत ज्यादा डाउनसाइड रिस्क शायद नहीं है। अब वो शायद ही है क्योंकि बाजार में तो अजम्पशन लेके चल रहे हैं हम लोग, कब चलेंगे वो अलग बात है। कंफर्ट कहां आ रहा है उस पर फोकस कर रहा है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, कल एक वॉइस में मुहूर्त का जो सेशन था नीरज जी, संवत का हमने जो करा था मुहूर्त ट्रेडिंग, तो देश के सारे जाने माने एक्सपर्ट्स आए थे। क्या बोल रहे हो? सब बुलिश हैं इंडिया को लेकर, सब बुलिश हैं नए संवत को लेकर। बिल्कुल सही है। चाहे वो टेक्निकल हो चाहे फंडामेंटल हो, तो मैं थोड़ा सा वर्ड ऑफ कॉशन ऐड कर देता हूं। इस तरह का यूफोरिक मूव्स हमेशा गड़बड़ हो जाते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन का तरह हो सकता है यहां से लेकर रिमाइंडर ऑफ द ईयर इवेंट्स के बीच में मार्केट्स आपको और बेहतरीन मौके दे खरीदारी करने के। ये बहुत लाइकलीहुड है इस बार। ये एक मुश्त सब के सब कह तो जाए, लेकिन यहां से लेकर साल के एंड तक हो सकता है। तो मैं जो स्टॉक्स मेंशन करूंगा उनको आप और कंफर्ट में आए तो और अच्छी बात। हाँ, आप कुछ कह रहे हो? जो आपने बात कही ना, कल सारे एनालिस्ट कह रहे थे, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। यहाँ से 30 नवंबर तक मार्केट में थोड़ी दिक्कत रहेगी। 3 दिसंबर को चुनाव के परिणाम आने के बाद, या रादर आप बहुत एग्रेसिव हैं तो एग्जिट पोल के बाद ही ले लीजिए, वो भी 30 नवंबर ही हो गया। वो 30 नवंबर, लेकिन हम करें 3 दिसंबर के बाद आइए। 3 दिसंबर के बाद से मार्केट में आप बहुत अच्छी रैली देखेंगे। मैं अभी से कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ, अभूतपूर्व रैली देखेंगे आप। इसलिए मैं बार बार टुकड़ों टुकड़ों में आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है इस समय। ठीक बात है। तो बाजार मौके देगा, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। एक तरफा मूव नहीं आना है अभी, ऐसी वो ना, कोई एक्सपर्ट भी ऐसा नहीं है। आगे आउटलुक अच्छा है, भारत का अब समय है, वो सब अपनी जगह ठीक है। पर हम थोड़ा सा क्या है, स्मार्टली या तो चाहें तो स्टैगर्ड वे में एक्यूमुलेशन करें स्टॉक्स का। एक्स नंबर ऑफ स्टॉक्स लेने, साल अंत तक एक आइडिया हो सकता है कि डेली स्टॉक SIPs कर लें, एक स्टॉक रोज उठा लिया, जैसा आपका मूड हो, एक मुश्त नहीं। अच्छा, पहला एक दिग्गज जो है, जो रैंक अंडर परफॉर्मर है, ये बात ध्यान रखिएगा, और लीप ऑफ फेथ वाला कि हिस्ट्री ऐसी थी तो आगे भी अच्छा रहेगा, हो सकता है, इसी लॉजिक से बैठ रहा हूं। सब HDFC बैंक को मेंशन करता हूं। हो गया वो मर्जर रिलेटेड, और बड़ा मर्जर था, उसके अपने इश्यूज थे, वो इश्यूज अभी थोड़ा सा लिंगर ऑन कर सकते हैं। एक क्वार्टर थोड़ी बहुत दिक्कत आती हुई देखी थी, नॉट नेसेसरली सिर्फ एक क्वार्टर की दिक्कत थी, हो सकता है कुछ रब ऑफ आपको इस सब्सिक्वेंट क्वार्टर में देखने को मिले, वो अपनी जगह ठीक है। पर ये स्टॉक यहां 1500 के आसपास, यहां से लेके 1400 1450 के जोन्स के बीच में, मतलब अगला 100 रुपया नीचे का जो है बहुत बढ़िया एक्यूमुलेशन जोन है, क्योंकि बेसिकली 1400 के लेवल से ही HDFC बैंक ने अपनी जब सारे कंसर्न्स एकदम से आए थे 1400 के आसपास गिरा था, वहीं से इसने मोमेंटम पिकअप करा था। और HDFC बैंक चलते चलते आपको याद होगा, मोमेंटम जब पिकअप हुआ था 1750 तक चला गया था, ये वापस पस्त पड़ रहा है ये। और ये स्टॉक तब तक नहीं चलेगा दरअसल जब तक फूफा लौटेंगे नहीं। एक तो फूफा को अपन को ज्यादा तवज्जो देने का नहीं, दिवाली तक बनाने ढंग से नहीं है मुहूर्त से माल भेज दिया। अरे हमारे रिचुअल को तो, बिलीफ को तो फॉलो करो यार, हमारे यहाँ पैसा कमाने आए हो तो। पर जब वो आएंगे तभी मीनिंगफुल मूव्स दिखाएंगे। पर इस बीच हो क्या रहा है HDFC बैंक में, आप नोटिस करोगे, एक तो खैर ये म्यूचुअल फंड्स की तो बात ही नहीं करने का, म्यूचुअल फंड्स तो मजबूरी है, जो इंडेक्स रिप्रेजेंटेशंस हैं, तगड़े वेट्स हैं, वो उसमें पैसा तगड़ा चैनलाइज करते रहते हैं। इसमें स्मार्टर हैंड्स भी मूव कर रहे हैं। एक रिपोर्ट इंटरेस्टिंग थी, HNIs की होल्डिंग्स इंडिया की कुछ स्टॉक्स में बढ़ रही है, जिसमें HDFC बैंक, अच्छा वैल्यू टर्म्स में बताता हूं, होल्डिंग बढ़ रही है। जून क्वार्टर के एंड में 11,100 करोड़ रुपए HNIs का होल्डिंग थी, सितंबर एंड में बढ़ के 19,000 करोड़ रुपए के पार चली गई है। एक क्वार्टर में 8,000 करोड़ रुपए की बाइंग हुई है। तब वैल्यू टर्म्स इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि HDFC बैंक दरअसल इस क्वार्टर में तगड़ा गिरा था, 8-10% के आसपास गिरा हुआ। तो स्मार्टर हैंड्स मूव कर रहे हैं, DIS तो खैर चैनलाइज कर ही रहे हैं पैसा, इंतजार FIs का अपना समय लेगा ये, पर ये रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से फेवरेबल नजर आता है।
इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। लकीली कल एक्सपर्ट्स में बातचीत में निकल के भी आया था मुहूर्त सेशन में कि एचडीएफसी बैंक रखी रडार पे, बिल्कुल ठीक है वो बात, इसको पहला रखा, रिस्क रिवॉर्ड का कंफर्ट मिला। दूसरा इन्फोसिस मेंशन करता हूं। इन्फोसिस मेरे ख्याल से चलते चलते पौने 1700 तक चला गया था, फिर करेक्ट हो गया, सब 1400 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। इसमें भी एक्यूमुलेशन, अब इसमें एक वो जो पिछले संवत में पिछले साल वो आना था रिसेशन यूएस का, वो अब तक तो लकीली नहीं आया है। फेड का एग्रेशन हायर फॉर लॉन्गर चल रहा है, हो सकता है थोड़ा बहुत यूएस इकोनॉमी में धीमापन आए, इसलिए मैंने कहा हो सकता है यहां से कुछ सब्सिक्वेंट एक आध क्वार्टर में अगर और बेहतर लेवल्स मिलते हैं। इसने अपने 1200 1250 के आसपास के लेवल से अप मूव्स दिखाए थे, तो यहां से लेकर अब यहां पे भी 100 रुपए के आसपास की विंडो है, ये एक्यूमुलेशन का जोन लगता है, अजम्पशन है, पर ये वो स्टॉक हो गया जिसका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। और कल की संवत की सबकी डिस्कशन सुनूं तो कोई ये मान नहीं रहा यूएस रिसेशन में जा रहा है, या जा भी रहा होगा, अगर कहने के लिए जा भी रहा होगा तो ऐसा लगता है हल्का फुल्का टाइप होके निकल आएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत आनी नहीं, तो वो पेन वाला पार्ट शायद निकल रहा है, लेट्स होप सो। इन्फी एक्यूमुलेशन का जोन, ये आज हरा ना हरा मुझे नहीं पता, ये एक्यूमुलेशन के लिहाज से इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, आप पढ़िएगा, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स बेहतर रिकमेंड करेंगे हमेशा। तीसरा टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स के भी इंटरेस्टिंग समीकरण बैठे चले जा रहे हैं, और चाहे वो जेएलआर की परफॉर्मेंस, जेएलआर के फ्री, टाटा मोटर्स सारा जेएलआर ही जेएलआर रह गया आजकल, इसीलिए उसकी ज्यादा चर्चा होती है, उसके मार्जिन्स का आउट परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट की कमेंट्री, नए लॉन्चेस, सब ब्यूटीफुली स्टैक्ड। डोमेस्टिक मार्केट में कमेंट्री कहती है सीरीज अभी भी ट्रैक्शन मोमेंटम कंटिन्यू, लास्ट ईयर का ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। और मुझे तो वो अब वो ये आएंगे वो आएंगे ईवी में, इन्होंने इस तरह से वो क्या कहते हैं, वो सबसे पहले घुस जाने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अर्ली बर्ड, यही वाला बर्ड, उसका बहुत फायदा, टाटा मोटर्स और धीरे धीरे इवॉल्व होती जा रही है। अभी वो नई वो जो मेरे ख्याल से निक्सॉन ईवी है, वो नई वाली जो आई है ब्यूटीफुल लगने लगी है, तो इन्होंने जेएलआर से धीरे धीरे करके ना सारा कुछ स्टाइल वाइल खींच लिया है, कि आगो भी है बहुत अच्छी। खैर ये सब अपनी जगह, टाटा मोटर्स इंटरेस्टिंगली पॉइंट नजर आता है मुझे, थोड़ा सा पेशेंस रखें, ये हो सकता है पिछले ये आने के बाद अटकने का जोन यही है जहां पे ये खड़ा हुआ है, होने दीजिए अगर पस्त पड़ रहा है, एक्यूमुलेशन जोन में रखिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करिए, ये देखिए कंसोलिडेशन चल रहा है, ये इसी जोन के आसपास अच्छा खासा समय बिता चुका है ये स्टॉक, ये शायद अगले लेग की हो सकता है तैयारी कर रहा हो, लेकिन अपना काम एक्यूमुलेट करना गिरावट में, ये 3 के साथ शुरुआत करिए। 2 साल पहले ये शेयर 80 रुपए का था, ऐसे हिस्ट्री में चले गए तो फिर तो सच्चाई है, पर ये सच्चाई है। 2020 में के मध्य में 80 रुपए का स्टॉक था। खैर यही तो ब्यूटी है इस मार्केट की। यस, फटाफट बताते हैं, समय कम है। एक तो उषा मार्टिन रखा हमने, इन्होंने अपनी एक जेवी कंपनी बनाई है सऊदी अरब में, और उसके थ्रू ये वायर रोप और फेरो वाला काम करेंगे, बहुत बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। उषा मार्टिन है डायरेक्टर साहब। हाँ, ये उषा उषा मार्टिन मार्टिन लगाई है, उषा मार्टिन लगाई है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि सऊदी आपको मालूम, सऊदी अरब में एक बहुत बड़ा स्टील प्लांट लग रहा है जो इंडियन कंपनी लगा रही है, तो इस तरीके के बहुत सारे काम सऊदी अरब में हो रहे हैं। उषा मार्टिन इसलिए रखी है। पावर मैक इसके नतीजे आए थे, हालांकि हो सकता है थोड़े बहुत ही सब डिस्काउंट हुए हो इसके मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान, लेकिन नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 20% की प्रॉफिट ग्रोथ और मार्जिन में 1% का इंप्रूवमेंट के साथ ऑपरेटिंग नंबर भी 30% की ग्रोथ दिखा रहे हैं, तो ये नंबर अच्छे हैं। मुंजाल ऑटो में भी नंबर बढ़िया, 80% प्रॉफिट बढ़ाया इन्होंने और 40% एबिटा बढ़ाया, रेवेन्यू फ्लैट है, और ये कई कंपनियों में देखा गया है, मार्जिन में 2% की उछाल है, तो ये भी नंबर हमें लगता है बेटर है। यहाँ पर चार बता देंगे, एक और सारे बता दो, आपकी मर्जी है। हरिओम पाइप्स, यार पाइप कंपनियों में ना एक खाली फिनोलेक्स को छोड़ दें तो पूरी दुनिया अलग चल रही है, फिनोलेक्स पता नहीं क्या हो जाता है। हरिओम पाइप्स में आप देखिए 300 करोड़, 138% की रेवेन्यू ग्रोथ है, 128% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ है, बेटा पैट में 60% की ग्रोथ है, और प्रोडक्शन में 121% की ग्रोथ है। इस तरह के नंबर्स कंपनी ने पेश किए हैं। तो प्लास्टिक हो या लोहा हो, हर तरह के पाइप कंपनियों की दुनिया इस समय अलग चल रही है और बहुत तेज़ी है उसमें, तो ये नंबर इसके भी अच्छे हैं। 4 हो गए मेरे। हरिओम। अगला जो है वो अल्ट्राटेक सीमेंट, सर दिग्गजों के साथ यार आज एकदम हाँ, ये भाई, अल्ट्रा अब जायंट।
हाँ वो पहले 6 तो वही रखे हैं मैंने। एक तो खबर भी नहीं है ना कल रात के बाद क्या आया तो क्या नहीं, करूं मैं? मैंने तो फ्राइडे को रात में टीम बना ली थी। तो अब हमको ये ध्यान नहीं रख बीच में। आपने देखा था आप टीम बना के डाल रहे हो, फिर मेरे को पता था मुहूर्त में सब कुछ निपट जाता है तो मैंने अल्ट्राटेक सीमेंट रखा। अल्ट्राटेक एक सुमित का मेल भी आया था वो ये बताने के लिए 2021 में स्टॉक्स दिग्गज कहां खड़े थे और आज कहां खड़े हुए हैं। कुछ नहीं करा एक्चुअली इसने पिछले 2-2.5 साल में। Right. और इस बीच क्या तगड़ा केपेक्स, क्या एग्रेशन। इसको जो कंपीट करने वाले थे वो अपनी दिक्कतों में फंस गए हैं। जो चैलेंज आया था नंबर 2 से। अल्ट्राटेक सीमेंट बहुत ब्यूटीफुली पॉइज्ड। अब मैं समय वेस्ट नहीं करूंगा, कल मुहूर्त का सेशन जिन्होंने सुना होगा और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपको अल्ट्राटेक की मिली होंगी। खैर, अल्ट्राटेक के बाद अगला स्टॉक पिडिलाइट। साल का चार्ट खोलिएगा और ये मैं एशियन पेंट्स और पिडिलाइट के बीच में जूझ रहा था। फिर मैंने कहा पेंट को छोड़ देता हूं क्योंकि पेंट में अपना डायनेमिक्स इंडस्ट्री के थोड़े बदलने वाले हैं। वो कॉन्टोर्स बदलेंगे जब एक बड़ा प्लेयर एक साथ उतरेगा बाजार में। तो इफ्स एंड बट्स के बीच, क्योंकि मेरे पास 6 ही चुनने थे शुरुआत, मैं पिडिलाइट के साथ जा रहा हूं। अदरवाइज एशियन पेंट भी मार की, लेकिन पिडिलाइट इसकी वो अपनी साख जो है ना गजब है। वो फेविकॉल का ब्रांड अपने बचपन से आज तक की कहानी सब छोड़ रहा हूं। साल के लोस पे चल रहा था ये स्टॉक जब बाजार इस तरह से परफॉर्म कर रहा था। वो तो अभी कुछ दिन पहले कोई रिपोर्ट आ गई थी जब वो घूम गया एक ही दिन में, वो अच्छे मूव्स आ गए थे। मुझे याद नहीं आ रहा गोल्डमैन सैक्स से किसी की रिपोर्ट आ गई थी, बिल्कुल सही थी। खैर, ये वो स्टॉक है, इसको रेडाप रखिएगा। एक्यूमुलेट करने के अच्छे मौके, ब्यूटीफुल कंपनी। और एक स्टॉक, बहुत लोग कल केमिकल्स की बात कर रहे थे। केमिकल्स ने कुछ नहीं करा है, पिछले संवत में सबसे अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट थी और शायद बहुत अच्छी तरीके से बाउंस बैक करे। एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल कंपनीज है कई सारी। अब वो कहना मुश्किल हो रहा है कितना दबाव, और क्योंकि अभी भी क्वार्टरली नंबर्स खराब आ रहे हैं। मैं सिर्फ नवीन फ्लोरिन के साथ जा रहा हूं, अदरवाइज आपके पास बहुत सारे विकल्प है। इससे दिग्गज कंपनीज भी हैं। नवीन फ्लोरिन इसीलिए क्योंकि एक सीईओ के एग्जिट से जितना खामियाजा भुगतना था उससे ज्यादा भुगत चुका है शायद ये स्टॉक। मुझे नहीं पता नया सीईओ कौन होगा, क्या होगा, लेकिन कंपनी ब्यूटीफुल है। ये पिटने के बाद से अब ऐसा लग रहा है स्ट्रॉन्गर हैंड्स घुस रहे हैं, एक्यूमुलेशन शुरू हुआ है स्टॉक में, इसीलिए इसको रेडाप पे रख रहा हूं। अदरवाइज केमिकल बास्केट में आप अपना स्टॉक ढूंढिए, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपकी मदद करेगा। ये 6 स्टॉक्स हो गए। अच्छा, 2 मेरे बाकी है। उसमें एक आयशर मोटर्स, नंबर उम्मीद से बढ़िया थे इनके। 1000 करोड़ का प्रॉफिट रखा है इन्होंने, अनुमान से 100 करोड़ ज़्यादा है। रेवेन्यू भी अनुमान से करीब 100 करोड़, 70-80 करोड़ ज़्यादा है। इसी तरह के सारे नंबर हैं और मार्जिन भी इंप्रूवमेंट हुआ है, एक्सपेक्टेशन से बेटर नंबर है, इसलिए इसको रख सकते हैं ग्रीन में। कई सारे लोगों ने बहुत 4,000 4200 तक के टारगेट दिए ब्रोकरेज रिपोर्ट में। सन टीवी 6वां स्टॉक है, इनका भी प्रॉफिट जो है 14-15% बढ़ के आया है। 70% मार्जिन पे कंपनी काम करती है। इनका मॉडल हमने कई बार एक्सप्लेन किया है कि जो जिस तरह की प्रोग्रामिंग कराते हैं ना, उसमें कमीशन प्रोग्रामिंग होती है, बहुत ही शानदार है। तो नंबर इसके काफ़ी अच्छे हैं, तो इसलिए इसको भी ग्रीन में रख सकते हैं। क्विकली एक ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से। और अगले 4 स्टॉक में आशियाना हाउसिंग कंपनी घाटे से मुनाफे में आई, 26 करोड़ का प्रॉफिट क्लॉक किया, 328 करोड़ का रेवेन्यू, बहुत अच्छे नंबर हैं। ओएनजीसी में नंबर भी अच्छे हैं। सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है, बाई कॉल दिया, टारगेट 225 होगा और उनका भी मानना है कि एस्टिमेट से ज़्यादा बेटर नंबर आए हैं। रिलाइजेशन काफ़ी अच्छा हुआ लोअर कॉस्ट की वजह से, और क्रूड में अगर हाई प्राइसेस रहेंगे तो और फ़ायदा होगा इनको। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, 1000 रुपये का टारगेट है, 700 से बढ़ा के, मतलब 700 इस समय प्राइस है, और इनका मानना है कि ये बहुत अच्छी वेल प्लेस्ड है, डबल ईपीएस हो सकता है यहाँ से। और मन्नापुरम फाइनेंस 10वां स्टॉक है, 183 रुपये का टारगेट, ओवरवेट की कॉल है, और एमएफआई सब्सिडरी जो इनकी आने वाली है उसमें काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट है इनको एक्सपेक्टेशन। आज नतीजे भी आने इनके। खैर, अगले 4 स्टॉक्स वो हैं जिन पे कहीं ना कहीं खबरें, पर सब पे रिएक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा। कोल इंडिया एक्सपेक्टेशन से बेहतर, बहुत अच्छा वॉल्यूम रियलाइजेशन का आंकड़ा, और आइसिंग ऑन द केक जो कहते हैं ना, वो है इंटरिम डिविडेंड का अनाउंसमेंट, 15 रुपए 25 पैसे का, यानी कि 7.5% की डिविडेंड डील तो इंटरिम डिविडेंड ने बना दी है। अगला स्टॉक एसईपीसी। एसईपीसी मतलब क्या था? पहला नाम था श्रीराम ईपीसी। तो ये रिस्ट्रक्चर हुई थी और अब दुबई बेस्ड मार्क एबी कैपिटल जो है वो इस कंपनी का लार्जेस्ट शेयर होल्डर और प्रमोटर है। तो अब ये हो गई दुबई वाली कंपनी प्रमोटर्स की।
सॉलिड परफॉर्मेंस। Q2 आय 129 करोड़ रुपए 55 करोड़ से बढ़कर 135% का जंप। और प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स और टैक्स देख रहा था मैं, पिछले साल लॉस था 93 करोड़ रुपीस का, इस बार 5.6 करोड़ रुपए का मुनाफा हो गया है। एक्सेप्शंस हैं इसीलिए नीचे तक नहीं गया, क्योंकि ये रिस्ट्रक्चर हो गया आई कंपनी। एसईपीसी को ग्रीन रखा है, अच्छा मोमेंटम पकड़ सकता है। हिंदुस्तान कॉपर अच्छे नंबर्स पर कल वायदा का टॉप गेनर बना हुआ था, लार्जली मुहूर्त सेशन के ज्यादातर समय, क्योंकि नंबर्स पर ऑलरेडी रिएक्शन है, लेकिन नंबर्स वाकई अच्छे हैं, इसको ग्रीन लेके जा रहा हूं। और एसजेवीएन को सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से, सीईए से अप्रूवल्स मिले 40,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स के, कुछ हद तक रिएक्शन आ चुका है, ध्यान रखिएगा, इसको फिर ग्रीन करके ले जा रहा हूं। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम का क्विक रैप अप।